Hi guys, we are starting with chapter number 4 today. That is going to be elasticity of demand. हम लोगों ने अभी तक जो डिमांड में पढ़ा है वो ये है कि डिमांड और प्राइस का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। डिमांड और प्राइस क्या बताता है कि अगर प्राइस नीचे जाए तो डिमांड ऊपर की तरफ मूव करता है, और अगर मेरा प्राइस ऊपर की तरफ जाए तो डिमांड नीचे जाता है। तो इट शोज दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, राइट? नाउ द थिंग इज कि हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड तो ये कहता है कि क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस विद द फॉल इन प्राइस, और यहां पर दूसरा ये कहता है कि क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस विद द राइज इन प्राइस। अब ये नहीं बताता कि कितना प्राइस डिक्रीज होने की वजह से कितना डिमांड बढ़ेगा या कितना डिमांड इंक्रीज हुआ उसमें कितना चेंज आया, ये नंबर्स नहीं बताता। उसके लिए हमें एक नया कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी। अगेन, इलास्टिसिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर यू नॉट ओनली इन क्लास 12 बट ऑल्सो इन क्लास 12th, नॉट ओनली इन क्लास 11th बट ऑल्सो इन क्लास 12th। रीजन बीइंग ये सीयूईटी में आता है, ये चैप्टर इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ मच चेंज इज गोइंग टू टेक प्लेस इन द क्वांटिटी डिमांडेड विद रेफरेंस टू इट्स प्राइस, दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी। आपने कितना प्राइस बदलने में कितनी क्वांटिटी पे काम किया, दैट इज नोन एज दिस थिंग। क्वेश्चन लिख लीजिए पहला, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? So if the price falls by 20%, if the price falls by 20%, so the quantity of computers demand will increase due to the fall in price. But ये नहीं बताएगा कितना प्राइस इंक्रीज हुआ या कितनी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हुई। भाई इसने बोला है कि अगर फॉर एग्जांपल प्राइस आपका, सुन रहे हो, प्राइस अगर आपका, वो कहता है अगर आपका प्राइस जो आपका है डिक्रीज हुआ है, ठीक है, कितने से? 20% से, कंप्यूटर का। अब डिमांड कितनी बढ़ेगी ये बताएगा मुझे इलास्टिसिटी। अगर आपकी इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करेंगे, इट टेल्स अस हाउ मच द क्वांटिटी इज गोइंग टू टेक प्लेस। ये इलास्टिसिटी बताता है। प्राइस, भाई भाई डिमांड का लॉ तो कहता है कि हाँ प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, ये तो बताता है। पर ये कौन सा कितने अमाउंट से जाता है ये कौन बताता है? ये हमें बताता है इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है? आइए, एक मिनट रुकिएगा प्लीज। नेक्स्ट वी गो टू द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सॉरी, मेरे पीडीएफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, इसीलिए हमने इसको ठीक करना पड़ा। इलास्टिसिटी का मतलब होता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू द परसेंटेज चेंज इन एनी ऑफ द अदर फैक्टर्स। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड in respect to the percentage change in any other factors affecting the demand। मेरे पास अदर फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है, पॉपुलेशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, प्राइसेस इन द फ्यूचर, ये सारे के सारे अदर फैक्टर्स के अंदर चलते हैं। सो परसेंटेज चेंज इन डिमांड विद रिस्पेक्ट टू द परसेंटेज इन चेंज इन फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड, ये हमारे साथ इलास्टिसिटी में चलते हैं। अगर मैं बात करता हूं तो आपकी इलास्टिसिटी में तीन चीजें हैं जिसका ध्यान रखना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला क्या है जी? प्राइस ऑफ कमोडिटी, दूसरा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तीसरा है मेरा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो हम लोग तीन डायमेंशंस को साथ में लेकर चलते हैं दोस्त। पहला क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी। तो ये क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस की वजह से आपकी क्वांटिटी में कितना चेंजेस आ रहा है, ये मेरी प्राइस इलास्टिसिटी में आता है। क्रॉस इलास्टिसिटी, ये होता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड विद रिस्पेक्ट टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इनकम, इनकम इलास्टिसिटी रेफर्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड with respect to percentage change in the income of the consumer।
ये तीन चीजें आपके साथ डिटरमाइन करती हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। तो व्हाट आर द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी? प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी एंड इनकम इलास्टिसिटी। तो क्वेश्चन लिख सकते हैं आप लोग, व्हाट आर द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी का फॉर्मूला फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। Price elasticity, percentage change in demand with respect to the percentage change in price of a commodity. Cross elasticity, percentage change in demand with respect to the change in the related goods. And income, percentage change in demand with respect to the percentage change in the income of the consumer. ये तीन चारों चीजें लिख लीजिए बड़ा। हमारे कोर्स में सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी है, बाकी ये दोनों नहीं आएंगे, बट आपको इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए क्योंकि ये डेफिनेशन आप में आएंगी। समझ में आई? नेक्स्ट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे चलते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर क्वेश्चन लिख लीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड with reference to the change in the price. Degree of responsiveness of demand with reference to the change in price, that is known as price elasticity. Price elasticity, for example, अगर बेटा -2 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपका 1% प्राइस फॉल कर रहा है, आपकी डिमांड 2% नीचे जा रही है या 2% बढ़ रही है, सॉरी उल्टा होता है ना रिलेशन। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपके पास 1% अगर प्राइस हो रहा है तो डिमांड आपकी डबल इंक्रीज हो रही है। जैसे फिर से एक छोटा सा एग्जांपल, अगर आपके पास 100 रुपए, अगर आपकी 10% प्राइस फॉल हुआ, ठीक है, तो 10% प्राइस फॉल हुआ तो ये कितना हो गया? 90। तो आपकी डिमांड अगर पहले 100 थी तो डबल बढ़ जाएगी, यानी 120 हो जाएगी। ये क्या हुआ? 10% नीचे गिरने की वजह से 20% डिमांड ऊपर चलेगी। ये आपको पता कैसे चला? ये आपको सिंपल सी बात बोल रहा है कि यहां पर अगर आपकी प्राइस इलास्टिसिटी 2 है, 2 का मतलब जस्ट डबल, 2 का मतलब ये है 1% प्राइस गिरने की वजह से 2% डिमांड बढ़ गई है। और अगर यहाँ पे इलास्टिसिटी 3 होता तो 1 की जगह 30 हो जाता, 10 की जगह 30 हो जाता। वो आपको क्वेश्चन में लिखी होगी या आपको निकालनी आएगी, वो फॉर्मूला है ना, इसका भी फॉर्मूला बताऊंगा। भाई इलास्टिसिटी आप लोगों को एग्जैक्टली ये समझ में आया दोस्त? पक्का? ठीक है। अब इलास्टिसिटी आपको एक क्वांटिफिएबल रिलेशनशिप के बारे में बताता है। यहां पर आपको पूरा का पूरा क्वांटिफिएबल, हर चीज एक क्वांटिफाई तरीके से करी जाती है। हायर द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी, लार्जर इज द प्राइस चेंज। जितनी ज्यादा हायर होगी इलास्टिसिटी, उतना ही आपका प्राइस चेंज होगा। मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मान ले प्राइस इलास्टिसिटी का 5, इलास्टिसिटी आपकी 5 दी हुई है, इसका मतलब तेरा प्राइस अगर 1% से बढ़ रहा है तो तेरी डिमांड 5% से नीचे जा रही है। ऐसी 10 होगा तो तेरा 1% से 10% हो जाएगा। तो यहां पर यही दिखाता है आपकी इलास्टिसिटी। अगर हमारे पास कुछ सर्टेन गुड्स के लिए अ चेंज इन प्राइस लीड्स टू द चेंज इन डिमांड, पर कुछ चीजों में अगर हल्का सा चेंज इन डिमांड हो जाए आपकी चेंज इन प्राइस की वजह से। कहने का मतलब सुन लीजिए, आपके पास दो कमोडिटीज हैं, एक्स और वाई, उनका प्राइस इंक्रीज हुआ 10% से, मतलब मान ले 100 रुपए की दो कमोडिटी है, तो कितना प्राइस हो गया नया? 110 रुपए। वो ये कहता है कि एक की डिमांड अगर 100 थी तो शायद 80 हो जाए, और एक की डिमांड में कोई फर्क ही ना पड़े, ज्यादा 95 ही रहे। हल्का सा तो फर्क पड़ेगा पर इतना ज्यादा फर्क ना पड़े। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये आपकी कमोडिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब जब ज्यादा हिले, जब ज्यादा हिलाई करे, मतलब जब आपके पास ज्यादा फर्क आ जाए, इसका मतलब क्या है? ये प्रोडक्ट इलास्टिक है। क्या है? इलास्टिक है। आप नाड़ा देखते हैं ना, नाड़ा तेजी से जब ऊपर नीचे होता है तो ये क्या होता है? इलास्टिक। आप खींचते हैं ना, एक पजामा खींच रहे हैं किसी का, वो इलास्टिक आपका बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है? इसका मतलब जी ज्यादा विड्थ है, उसके अंदर खींचने की क्षमता ज्यादा है। यहाँ पर भी प्राइस के साथ और डिमांड के साथ उसकी क्षमता ज्यादा ही है। दूसरी तरफ यहाँ पे क्षमता कम है, यहाँ पर आपके 100 से 95 पे जा रहा है, तो आपकी नाड़ा खींचने की क्षमता कम है जी। क्या ये बात समझ में आई? पक्का?
इससे क्या पता लग रहा है, अगर ये प्रोडक्ट एक्स है, ये प्रोडक्ट वाई है, तो दिस प्रोडक्ट इज मोर इलास्टिक, दिस प्रोडक्ट इज मोर इलास्टिक, क्योंकि हल्के से प्राइस की वजह से आपकी डिमांड अच्छी खासी नीचे गिर गई है। ओके, समझ में आई? लास्ट, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो डिटर्मिनेंट है प्राइस इलास्टिसिटी में, प्राइस ही है, क्योंकि प्राइस के हिसाब से सब कुछ गिर रहा है। हमने डिमांड के अंदर भी यही पढ़ा था कि प्राइस की वजह से ही सारी चीजें होती हैं। सो इफ द प्राइस इलास्टिसिटी इज शॉर्टेंड, डिमांड इलास्टिसिटी या इलास्टिसिटी की वजह से, दे मीन दे हैव प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस की वजह से ही हमारा इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है। अगर वो ये कहता है कि प्राइस इलास्टिसिटी को हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं। वो कहते हैं इलास्टिसिटी को डिमांड इलास्टिसिटी भी कह सकते हैं, हाँ, क्योंकि प्राइस के ऊपर है तो डिमांड इलास्टिसिटी भी है। और यहां पर इसका जो मेन नाम है वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही कहलाता है। क्या ये बात समझ में आ गई? नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, वो है परसेंटेज मेथड। मैं आपको बेसिक सा फॉर्मूला बता रहा हूँ आज, बाकी न्यूमेरिकल्स हम लोग बाद में करेंगे। हमारे पास इलास्टिसिटी का जो बेसिक फॉर्मूला है दोस्त, वो है इलास्टिसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, राइट? ये मेरा बेसिक फॉर्मूला है। मैं इस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को अगर अलग से लिखना चाहूं, तो मैं क्या बता सकता हूं? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है, अपॉन इनिशियल क्वांटिटी। ये क्या होता है? जो पुरानी क्वांटिटी लिखी हुई है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन इनिशियल क्वांटिटी इंटू 100, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन इनिशियल क्वांटिटी इंटू 100। दूसरा, मेरे पास परसेंटेज चेंज इन प्राइस को कैसे लिख सकते हैं? चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस इंटू 100। अरे भाई, जितना आपके प्राइस में चेंजेस हुआ है अपॉन प्राइस इंटू 100, जब ये दोनों मैं कैलकुलेट करता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? डेल्टा क्यू बाय क्यू इंटू 100 अपॉन डेल्टा पी बाय पी इंटू 100। 100 से 100 कट गया, तो आपका ये फॉर्मूला क्या डिराइव हो रहा है? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। दिस इज योर इलास्टिसिटी का फॉर्मूला। ये लिख लीजिए प्लीज, ये आपको पूरी डेरिवेशन पता होनी चाहिए। यस, यहाँ से डेरिवेशन। हाँ जी। सबसे पहला स्टेप ये आपको निकालना है, ये आपको इलास्टिसिटी स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, आपने सबसे पहले निकाला चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। फिर आपका तीसरा स्टेप है चेंज इन प्राइस। फिर आपका चौथा स्टेप है, ये आपने फॉर्मूला में पुट करा, ये वाला फॉर्मूले में पुट करा, और लास्ट में आपके पास ये आया। ठीक है, इसको लिखे फटाफट। लिख लिया?